अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि हॉर्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% एलएनजी गुजरती है, बल्कि इस रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल्स भी बिछी हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये इलाका सिर्फ एनर्जी चोक पॉइंट नहीं बल्कि एक डिजिटल चोक पॉइंट भी है। समुद्र के नीचे से गुजरता है 97% ग्लोबल डेटा। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत अलग है। दुनिया का करीब 95 से 97% डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। ये केबल समुद्र के नीचे बिछी होती हैं। भारत को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल्स इसी रूट के पास से गुजरती हैं। इसमें सीएमई, एईई और ईआईजी जैसे बड़े केबल सिस्टम शामिल हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी हद तक इन समुद्री रूट्स पर निर्भर है। भारत का ज़्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से होकर आता है। लेटेंसी बढ़ जाएगी अगर केबल्स को नुकसान होता है तो ट्रैफिक को लंबे पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी डेटा ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, इंटरनेट स्लो होगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बफरिंग बढ़ जाएगी। वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विस में भी दिक्कतें आ सकती हैं। 23.48 लाख करोड़ के आईटी सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है। भारत का आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर करीब $250 बिलियन का है। अमेरिका और यूरोपीय क्लाइंट्स के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी इसी लो लेटेंसी नेटवर्क पर टिकी है। केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे सर्विस एग्रीमेंट टूटने और पेनल्टी लगने का डर है। इसके अलावा खाड़ी देशों से आने वाली रेमिटेंस और स्विफ्ट जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी धीमे पड़ सकते हैं। इंटरनेट का डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते पर चला जाता है। इसलिए टोटल ब्लैकआउट यानी पूरी तरह इंटरनेट बंद होने की संभावना कम है। हालांकि रीरूटिंग की वजह से वैकल्पिक रास्तों पर लोड बढ़ जाएगा, जिससे स्पीड बेहद कम हो जाएगी। शेयर बाजार और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे सेक्टर्स जहां मिली सेकेंड का महत्व होता है, वहां बड़ा वित्तीय जोखिम खड़ा हो सकता है। नए ऑप्शन पर निवेश कर रहा है भारत। इस खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देश अब वैकल्पिक रास्तों पर निवेश कर रहे हैं। इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बैकअप के तौर पर देखी जा रही हैं। भविष्य में ऐसी केबल्स बिछाने की योजना है जो संवेदनशील क्षेत्रों को बाईपास कर सके। फिलहाल हॉर्मुज में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव तेल की कीमतों से ज्यादा डिजिटल दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है।